हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये समीकरण संतुलित करना आता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रासायनिक समीकरण क्या है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है H2 प्लस O2, ये मिलकर बनता है H2O। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा देखिए आपका लिखा है दूसरा, और वो लिखा है मान लीजिए कि C6H12O6, और इसकी क्रिया हुई है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ O2, और ये बना है आपका CO2 प्लस H2O। पहले इस समीकरण में देखते हैं। देखिए हम लोग को ये ध्यान देना है बेटा कि जितना हमारा अभिकारक होना चाहिए, जितने परमाणु या तत्व हमारे अभिकारक में होने चाहिए, उतने ही हमारे उत्पाद में होने चाहिए। ये एरो से पहले यानी तीर से पहले हमारा अभिकारक होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, और ये जो इधर होता है ये हमारा क्या होता है? उत्पाद। तो जो हम रासायनिक समीकरण में जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो हमारा फाइनल इधर उत्पाद बनता है, उन दोनों का रेशियो क्या हो? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी H कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन की बात किया जाए तो यहाँ पे कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 1 है, यानी रेशियो हमारा क्या है? बराबर नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग बराबर कैसे करेंगे? मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर कर दिया जाए, इसी में देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और यहाँ पे तो 2 है ही है। अब देखिए जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी पहले हमारा हाइड्रोजन 2 था, अब हमारा क्या हो गया? 4, और इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 का इधर भी क्या कर दिया जाए? आपका इधर भी 2 का गुणा कर दिया जाए, तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी हाइड्रोजन की संख्या ये पहले की है, संतुलन से पहले, और ये संतुलन के बाद। ये संतुलन की अवस्था में है। तो अब देखिए हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया? 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे कितना है? 2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4, और ऑक्सीजन की संख्या देखिए ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो ये अगर इसमें बात किया जाए तो ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। तो अब ये हमारा फाइनल रूप से क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। यानी देखिए 4 हाइड्रोजन था, 2 ऑक्सीजन था, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी ये समीकरण हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से हम समीकरणों को संतुलित करते हैं और हमारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। अगला देखिए इसमें कि CO2 और प्लस क्या प्राप्त हुआ है? H2। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे? अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर देखिए बात किया जाए तो कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12 है। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 है।
उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितनी है, 2 ये है। तो कुल मिला के अगर ऑक्सीजन की बात कर लिया जाए तो ऑक्सीजन देखिए 2 ये और 6 ये दोनों मिला करके मतलब मिला के आपका हो जाता है 8। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। ये संतुलन से पहले की बात है, ये आपका संतुलन से पहले। संतुलन से पहले। और ऑक्सीजन की अगर इसी में बात कर लिया जाए तो 2 ये और 1 3 है। हाइड्रोजन की अगर बात कर लिया जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका कुल मिला के 2 ही है। अब सोच सकते हैं कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, ऑक्सीजन 8, यहाँ पे 1 3 और 2 है। अब इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 6 का क्या कर देते हैं गुणा, तो अब देखिए जो स्थितियां बनती हैं वो संतुलन के बाद वाली स्थितियों की बात किया जाए तो अगर संतुलन के बाद की स्थितियों की अगर बात किया जाए तो देखिए संतुलन के बाद में क्या होता है। संतुलन के बाद तो अगर संतुलन के बाद अब देखिए तो इसमें तो देखिए आपका कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 8। अब देखिए इसमें आ जाइए तो कार्बन अब देखिए यहाँ पे हो गया 6, कितने हो गए 6। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन देखिए 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यानी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो जाएगा 12 और यहाँ पे है देखिए एक 13, कितना है 13। तो इसको हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं कितने का 6 का, तो यहाँ पे 6 का अगर गुणा कर दिया जाए तो हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, तो जब 6 करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो आपका हाइड्रोजन कितना यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी हाइड्रोजन की संख्या सेम हो गई। अब ऑक्सीजन फंसता है। अब देखिए ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन देखिए हमारे पास 6 ऑक्सीजन था, 6 और 2 8 है, 8 ऑक्सीजन। तो अगर इसी में समीकरण में अगर हम लोग यहाँ पे कितने का गुणा कर दें 6 का, तो अब देखिए कि ये जो समीकरण हमारा था 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा ऑक्सीजन 18, यानी ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 18। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं तो 6 दूनी 12 ये और 6 दूनी 12 ये और 6 ऑक्सीजन ये, यानी कुल मिला के 12 और 6 18, यानी ऑक्सीजन भी कितना हो गया 18। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो जाता है संतुलित हो जाता है। देखिए 6 12 18, 6 12 और ऑक्सीजन 18, तो ये हमारा होता है संतुलित समीकरण, जो कि इस वीडियो में हमने आपसे बात किया। आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।